बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है और ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ की सियासी बका को आज हम देखेंगे और ये कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से वो पाकिस्तान के सियासी कौमी मंजरनामे के ऊपर वापस आने की अटेम्प्ट कर रही है। दरअसल मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की सियासी बका इस टाइम उसके अपनी फ़ैसलों पर मुंतज है और कि वो आया किस तरीके से सियासी फ़ैसले करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इक़्तिदार उनके हाथ से चला गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सियासत जो है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसका जो मुकाबला है वो पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं उनसे है। और इस टाइम वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आलमोस्ट जो हैं वो यकजा हो चुके हैं, वो इकट्ठे हैं और उन्होंने इमरान खान से इक़्तिदार भी छीना और इक़्तिदार छीनने के साथ साथ उनकी ये कोशिश भी है, उनकी ये अटेम्प्ट भी है कि किसी तरीके से इमरान खान की जो बाल टेम्परिंग वाली सियासत है उसको हमेशा के लिए दफन किया जाए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उर्फ़ आम के अंदर ये एक मशहूर आपने बात सुनी होगी कि फितना इमरानी को जो है वो हमेशा के लिए या इसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तो यूँ अटेम्प्ट्स जो हैं वो दोनों तरफ से हो रही हैं और ये असाब की जंग के साथ साथ सियासी दानिशमंदी और हिकमत यहाँ पर दरकार होती है कि किस तरीके से इन तमाम चैलेंज से नबुर्द आज़मा हुआ जा सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने आए थे तो इस्लामाबाद में वो एक मार्च धरना लेकर आए थे इलेक्शन की तारीख लेने के लिए। आपके सामने है, उसने कहा था कि मैं मार्च करूंगा, मैं धरना लेके आऊंगा और वो आए भी सही इस्लामाबाद में और उनका मेन मकसद, मेन मंशा यही था कि हुकूमत जो है वो नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। लेकिन हमने देखा कि वो आए तारीख लेने के लिए थे, लेकिन खान साहब जो है वो तारीख देकर चले गए और खान साहब के बकौल कि उन्होंने कहा था 6 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और मैं धरना दूँगा, मैं एहतजाज करूँगा और मैं तारीख लिए बग़ैर नहीं जाऊँगा। और फिर उस दिन से लेकर 6 दिन काउंट होते रहे और आज उसका 6ठा दिन भी अपने अख्ताम को पहुँचा। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान की जानिब से ना ही अब दिए हुए इस दिन पे ना ही कोई धरना हुआ, ना ही कोई एहतजाज हुआ। और हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान शहर इक़्तिदार को बल्कि अपने बनी गाला का जो घर है उसको छोड़ चुके हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में जो है वो मकीन हैं इन दिनों। और इवन कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था ये भी बात चल रही है कि इमरान खान जो है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है जो अटक से आगे नहीं आ सकती। तो आजकल उसकी कैफियत खान साहब की कुछ ऐसी ही हुई है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के डिजिटल मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और ख़ासकर वो जो हम ख्याल पीटीआई के हम ख्याल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको आज पेशावर में बुलाया गया था और उससे उसकी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उसमें इमरान खान ने वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब हमारा नया जो लाया अमल है उसका जो है वो या हिकमत अमली जो है उसका ऐलान किया जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा कि जब इमरान खान धरना लेकर इस्लामाबाद की तरफ डी चौक की तरफ गामजन थे तो उसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के जो सदर हैं शुएब शाहीन, उनकी जानिब से एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समाअत जो है की और 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस इजाजुल एहसन कर रहे थे, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। तो उस 3 रुकनी बेंच ने दोनों फ़रीक़ैन को, हुकूमत को और उनको सुना और वो दरख्वास्त ये थी कि आइनी और जमहूरी हक़ का एहतजाज करना, धरना देना, जलसा करना और इस हक़ से मजरूर नहीं किया जा सकता। और मेन मुद्दा ये था कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की गई थी इस्लामाबाद में आने
उनको रोकने के लिए, तो उनको भी हटाया जाए। और फिर हमने देखा भी सही कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर, तहरीक इंसाफ की वकला टीम के कहने के ऊपर, और वो फ़ैसला ये था कि उन्होंने कहा कि आप किस जगह पे जलसा धरना देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम H9 और G9 के दरमियान जो पार्क वो ग्राउंड है वहाँ पे हम धरना देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह अलाट भी कर दी और वफाकी हुकूमत को कहा कि रास्ते खोल दिए जाएँ, ये अपने आप को वहाँ पे महदूद रखेंगे। और मशरूत फ़ैसला ये था कि श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे, या इसको बंद नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि खान साहब जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो मतलूबा जगह पर जाने की बजाय वो डी चौक की तरफ आए। और फिर हमने देखा किस तरीके से इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट पर मौजूद सैकड़ों दरख्तों को जो है वो जला दिया गया और यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई। वो सारे मनाजिर आपके सामने हैं। तो इस पर फिर वफाकी हुकूमत ने अटारनी जनरल के ज़रिए रात गए, जब इस्लामाबाद जल रहा था, जब इस्लामाबाद में दरख्तों को जलाया जा रहा था, एक बदअमनी की सी कैफियत पैदा हो रही थी और ये शैबा तक हो गया था कि कहीं हालात काबू में ना रहे, यानी कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था इस्लामाबाद में उनको एंट्री का। तो इसी वजह से रात गए अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान इश्तर होसाफ जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के घर जाते हैं, उनको कहते हैं कि बदअमनी फैल रही है, इस्लामाबाद जल रहा है, दरख्त जल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से अपना किरदार अदा करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस पर चीफ़ जस्टिस ने ये कहा था कि सुबह हम इन मामलात को देख लेंगे। बहरहाल वो रात जूँ की तूँ गुजरी और उसके बाद सुबह उस 3 रुकनी, पहले 3 रुकनी बेंच था, फिर 5 रुकनी बेंच बैठा जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की। और फिर उस बेंच ने अटारनी जनरल की उस दरख्वास्त को भी सुना। अटारनी जनरल की जानिब से वाज़े तौर के ऊपर कहा गया कि आपने इनको जगह का तयन करके दिया था, अब इन्होंने आपके फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ अब हमें इजाज़त दी जाए कि हम कानूनी कार्रवाई करें, या सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। तो उस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की 2 बातें मैं आपको कहूँ। चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि मुमकिन है, पॉसिबल है कि खान साहब को फ़ैसले से मुतल्लिक आगाही ना दी गई हो, ना बतलाया गया हो। और फिर दरख्तों से मुतल्लिक उनका कहना था कि हमने ये भी सुना है कि दरख्तों को शायद इस वजह से आग लगाई गई है कि कहीं, सुनने की बात है कि दरख्तों को इस वजह से आग लगाई गई है कि आंसू गैस या जो शेलिंग हो रही थी उसका असर जो है वो कम किया जा सके। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बग़ैर कोई फ़ैसला दिए उठकर जो है वो चला गया। अब उसके चीफ़ जस्टिस ने इतना कहा कि हम इस हवाले से गाइडलाइंस जो हैं वो देंगे। फ़ैसला कोई नहीं आया, अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद इमरान खान साहब मुसलसल उसका कोई भी तकरीर उठाओ, कोई भी प्रेस टॉक उठाओ, मीडिया से गुफ्तगू उठाओ या कोई भी उसका बयान उठाओ, तो वो बार बार जजेस को जो है वो मुखातिब कर रहे हैं, मुखातिब करते हैं। और वो इवन के अलल ऐलान उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे गारंटी दे, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कराए कि क्या एहतजाज करना, जलसा देना, धरना देना मेरा आईनी हक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और उनको एक खौफ है कहीं वो गिरफ़्तार ना कर लिए जाएं या हुकूमत जो है वो उनके धरने को फलाप ना कर दे या उनके एहतजाज के ख़िलाफ़ को फलाप ना करे। तो वो सुप्रीम कोर्ट से बार बार प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। अब हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान जो है, जैसे सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान की जो सारी सियासत है वो बाल टेम्परिंग पर डिपेंड करती है। खान साहब बाल टेम्परिंग अगर ना करें तो हम उसको जो है वेलकम करेंगे। तो अब खान साहब बाल टेम्परिंग अगर ना करें तो हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन उनकी सियासत चूँकि बाल टेम्पर, हमने देखा भी सही कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक अमीन बनाया, फ़ौज ने उनके लिए बक्से चोरी की और यूँ वो इक़्तिदार में लाए गए। अब जब एक इदारा निकल गया, यानी कि ख़ुद हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की अब सपोर्ट नहीं रही, तो खान साहब जो है वो इक़्तिदार से बाहर हो गए। अब उनकी सारी की सारी उम्मीद या जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है। इसी वजह से वो बार बार जजेस को मुखातिब करके कहते हैं कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए, उसको यकीन दिलाया जाए। यानी कि इन दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान जो है वो आपके सामने है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो अभी भी वही उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सियासत की डूबती नाव को, उसकी डूबती कश्ती को बचा ले। और इसी हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खान साहब
वो कहते हैं ना थूका चाटना, वो हमेशा यू टर्न लेके अपने ही थूके को चाटने के आदी हैं। ये सच बात है और हकीकत भी यही है। ये मैंने एक ज़रूर मिस आपके सामने रखी है। अब आप देखो कि वो क्या क्या चीज़ें जो उन्होंने कहीं उसके बरखिलाफ़ भी किया और यू टर्न, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि थूका कैसे चाटा जाता है। तो वो आप उसकी ख़ुद खान साहब से उसकी एग्जाम्पलें ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑन द फ्लोर खड़े होकर तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि हम असम्बलियों से रिज़ाइन करते हैं और अब ये सुनने में आ रहा है कि इवन के जरदारी साहब के भी मिन्नत तरले किए जा रहे हैं, उनको बाइज़्ज़त सियासत में वापसी का रास्ता दिया जाए। और ये भी खान साहब ने कहा कि अगर हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए गए तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दे रहे। तो वो जो सियासत मतलब देखें ख़ुद यू टर्न ले लिया ना कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए, अवाम को जो है वो जुनून किसी कैफियत में छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दे रहे। तो यही थूका चाटना होता है ना। तो यही चीज़ आपके सामने है। अब इमरान खान की जो सियासी बका है वो सारी की सारी जो है या तो पॉलिटिकली उसको जरदारी साहब या इस टाइप के जो स्टेक होल्डर हैं वो उसको सियासत करने के लिए कोई एनआरओ कोई मुफाहमत दे दें या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी सियासत को बचा ले। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बज़ाहिर तो हमें मुश्किल नज़र आता है क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उसको सादिक व अमीन डिक्लेयर करके जो एक जिसका उसने इर्तिकाब किया और उस पूरे पाकिस्तान ने उसको भुगता, अब वो उसको कफ़ारा उनको अदा करना चाहिए। मज़ीद चे जाया कि आप उसको मज़ीद फैसिलिटेट करें। अब वो वक्त नहीं रहा। खान साहब की सियासत मेरी नज़र में हकीकत में भी कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी है क्योंकि खान साहब बग़ैर टेम्परिंग के बॉल टेम्परिंग कर किए बगैर उसको सियासत वो नहीं कर सकते। अब वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ढूंढ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से पहले कहा गया कि इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे धरने और जलसे से मुतल्लिक। फिर अब आज की बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस आएंगी तो उसके बाद खान साहब अपना नेक्स्ट का लाया अमल देंगे। तो बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइंस नहीं दी। आज हमें यह तवक्को थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस सवाल से कोई फ़ैसला जारी करे या गाइडलाइंस दे, ताहम अभी तक फ़ैसला नहीं किया जा सका। चीज़ सुप्रीम कोर्ट का ही फ़ैसला है, उसकी गाइडलाइंस आएंगी तो ही पता चलेगा कि वाकई इमरान खान की सियासत को सुप्रीम कोर्ट बका बख्शती है या फिर उसकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होती है। बहरहाल हम भी इंतज़ार कर रहे हैं उस फ़ैसले का, आप भी तब तक इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ एक नए वीलॉग नए वीडियो में के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।